फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की। नाउन हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउन को किस तरीके से अलग अलग शब्दों से पहचान सकते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। तो बात करते हैं प्रोनाउन की। हिंदी में इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर उपयोग करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब ज़रूरत क्या पड़ी इसके उपयोग करने की, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बार बार हम किसी का नाम लिखते हैं, बार बार जब नाम लिखा जाता है तो रेपिटेशन ऑफ नाउन, यानी अगर रेपिटेशन हम बार बार रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, बाद में नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार किसी के नाम को, तो पैराग्राफ की जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो पैराग्राफ की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहते हैं आप प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम में अब कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग कैसे होता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके साथ में। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं? आई होता है, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम एटसेट्रा। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक। इसमें देखिए एग्जाम्पल से आप समझेंगे। आई एम अ टीचर, तो आई इसमें क्या है? एक प्रोनाउन है। यू लव मी, यू लव मी, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ये आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, पर ये आपका एक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई बुक, तो दिस क्या है? एक प्रोनाउन है। सॉरी, यहाँ पर माई प्रोनाउन है और दिस जो आपका प्रोनाउन है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ तो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद इसमें देखिए दे हेल्प अस, तो इसमें देखिए आपको अस जो दिखाई दे रहा है ये भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, तो ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरी बात, आगे देखते हैं इसके पजेसिव प्रोनाउन को। तो पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? पजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो कहने का मतलब जहाँ पर अधिकार की बात की जाए, जहाँ पर हम बात करते हैं कि अधिकार जैसी कोई चीज़ हो, यानी माइन यानी स्वीकार करने वाली बात, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, इस तरीके। जैसे लिखा है, आप एग्जाम्पल लिखा हुआ आप पढ़िए। ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। उसने मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी नोटबुक जो है वो गायब कर दी। तो यहाँ पर योर्स जो है एक पजेसिव प्रोनाउन है। प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर्स, कहते हैं ना उसकी और उसके, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, तो यहाँ पर जो हर्स का यूज़ हुआ है ये भी एक पजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए तीसरा इसमें दिया हुआ है योर प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, कहते हैं आप तुम्हारी जो समस्या है इज़ डिफरेंट, वो अलग है। माइन माने मेरी समस्या से, तो मेरी समस्या से तुम्हारी समस्या क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो आपका माइन जो दिया हुआ है वो एक आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया, हर्स हो गया, योर्स हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन से? पजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला, इसका तीसरा प्रोनाउन कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक। उंगली उठा करके दो, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। तो इस तरीके के जो शब्द दिए होते हैं उनको हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें देखिए दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, तो दिस क्या है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। सच क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, यहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सच मैन आर डेंजरस, तो यहाँ पर देखिए सच जो लिखा है ये भी आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। तो आप आसानी से, जब आप एकेडमिक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको एकेडमिक शिक्षा लेते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको लाइन खींचनी होती है, वह प्रोनाउन इसमें कौन सा है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से प्रोनाउन छांट कर लिखिए, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन और किस प्रकार का है। ठीक है, चलिए इसके चौथे प्रोनाउन की तब बात करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका दिया हुआ है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो इसमें ईच है, इधर है, नीदर है, ये तीन ही वर्ड इसमें होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में।
मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर दें। क्लासीफाई का मतलब होता है बंटवारा कर देना, अलग कर देना। तो जब हम अलग कर देते हैं, किसी चीज़ को क्लासीफाई कर देते हैं, तो उसी को दर्शाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक, प्रत्येक बच्चे के पास अपनी खुद की क्या है, नोटबुक है। तो यहाँ पर जो ईच ऑफ द बॉयज़, ईच का यूज़ हुआ है, तो ईच एक क्या है, ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आई गेव देम ईच, फिर देखो यहाँ पर ईच सम मनी, तो यहाँ पर ईच का यूज़ हुआ, तो ईच क्या है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। या यहाँ पर ईदर का यूज़ कर सकते हैं, ईदर यू ईट और स्लीप, नीदर यू ईट नॉर यू स्लीप। तो नीदर के साथ नॉर और ईदर के साथ और लगाकर जो सेंटेंस बोले जाते हैं वो भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इसके पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। पांचवा इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, या बोलते हैं इसको पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन होता है, ईच अदर या वन अनदर। तो ये दो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, तो दो जो लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ईच अदर। ठीक है, जैसे अगला दिया हुआ है, वी ऑल लव वन अनदर, तो वन अनदर का यूज़ भी आप रेसिप्रोकल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ईच अदर और वन अनदर ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इनको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाए कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो आप इनको, इन शब्दों को, दो शब्दों को ध्यान में रखते हुए आसानी से बता सकते हैं कि इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, और फिर आपका हो गया हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ। तो यानी यहाँ पर आपका हिमसेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ जो भी आपके यूज होते हैं, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत बोला जाता है। जैसे लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, एक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद आपका क्या है, वी हर्ट आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ क्या है, यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, कहते ना वो संत जो है वो कभी कभार अपने आप से बातें करने लगता है। तो हिमसेल्फ जो है आपका, ये भी आपका क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे से उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका 7वां नंबर देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। शुरुआत में ही आपको सेंटेंस के मिल जाएंगे, हु इज़ हियर दैट डज नॉट लव हिज कंट्री, इनमें से कौन है जो अपने देश से प्रेम नहीं करता। तो यहाँ हु, ये आपका क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर आपका देखिए हुज इज़ दैट कार, ये कार किसकी है, तो हुज यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर बुक, विच का उपयोग हुआ, ये भी आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर एक जानकारी आपको और दे दी जाए कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को इसी के अंतर्गत समझ सकते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते यही प्रोनाउंस हैं, बस उनका यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि सेंटेंस के मध्य में एक टेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए से हु का मतलब हो जाता है जो, वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, वो अलग हम बताएंगे, लेकिन ये बात आप यहीं पे इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जिनका उपयोग हम कैसे करते हैं कि भाई बीच में सेंटेंस को, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कुछ इसी तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं और उनको बोला क्या जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट 8वां देखते हैं कौन कौन से इसमें है। चलिए, आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन दिया हुआ है। इंडिफिनिट तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, इन सब का उपयोग इंडिफिनिट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सब को देखते ही आप बता दें कि ये इंडिफिनिट है। जैसे लिखा है नथिंग हैज़ बीन डन, तो नथिंग क्या है, एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओवन लिमिटेशन, तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग क्या है, ये भी आपका एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। फिर एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, तो एवरीबॉडी भी क्या है, यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो कुल मिला के हमने आपको 8 प्रकार के प्रोनाउंस बताए हैं। ठीक है, और अब चाहें तो इनको प्रोनाउंस के प्रकार आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको रिलेटिव बता दिया। ठीक है, तो आप रिलेटिव बढ़ा सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन को आप आगे
एक या दो प्रकार और आप बना सकते हैं इसके, लेकिन नहीं, अगर मुख्य रूप से देखें तो आपको ये सारे सारे प्रकार आपको समझा दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। इनको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको ईजिली आप सही कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।